नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ मिस्टर टेरेस प्रसाद। आज मैं विशेष रूप से अपने सीनियर सिटीजन भाइयों के लिए एक विशेष स्कीम पर चर्चा करने वाला हूं। सीनियर सिटीजन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है पेंशन स्कीमों के प्रति। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे विभाग में पेंशन नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उनकी इनकम निश्चित रूप से बहुत कम हो गई होती है। पेंशन की राशि सैलरी की राशि से बहुत कम होती है, इसलिए पेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो 2004 के बाद गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सभी विभागों से पेंशन की सुविधा समाप्त कर दी है। तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर 60। रेगुलर इनकम के रूप में मिलने वाली आय जो प्रति महीने एक रेगुलर और सिस्टमेटिक ढंग से मिले, वो पेंशन के रूप में आय हर व्यक्ति चाहता है। चूँकि 60 का बाद गवर्नमेंट ने और विशेष ऑर्गेनाइजेशन ने जो इंसान की उम्र तय की है, 60 रिटायरमेंट की उम्र तय की है। बहुत सारे विभागों में 62 और 65 भी है, लेकिन सीनियर सिटीजन 60 के बाद के व्यक्ति कहे जाते हैं। और आज भी 60 ही बहुत सारे डिपार्टमेंट, मैक्सिमम डिपार्टमेंट में 60 ही रिटायरमेंट कहे जाए। इसलिए 60 के बाद के व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष स्कीम होनी चाहिए, क्योंकि बाकी स्कीमों में वे निवेश नहीं कर सकते हैं और उस समय में अन्य निवेशों के प्रति उनका रुझान होता भी नहीं है। मुख्यतः रुझान होती है कि अब हमको रेगुलर रूप से इनकम मिलने वाली स्कीम हमारे लिए सबसे सही रहेगी। आज मैं उसी स्कीमों पर चर्चा कर रहा हूँ, और दो स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित है, सब्सिडाइज्ड है, ग्रांटेड है। पहला स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, और दूसरा स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इन दोनों ही स्कीमों में एक्सक्लूसिवली ओनली 60 प्लस के व्यक्ति, 60 एंड 60 प्लस के व्यक्तियों के लिए प्रावधान है इस स्कीम में एंट्री का और इसका लाभ लेने के लिए। मैं इस दोनों स्कीमों को पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वह इसलिए कि कहीं घालमेल ना हो जाए और समझने में सुविधा हो। हमारे सीनियर सिटीजन को अलग अलग स्कीमों में अलग अलग मैं वीडियो बनाकर उनको प्रेजेंट करना चाहूँगा, ताकि उनको सुविधा हो और ढंग से समझकर सही डिसीजन ले सकें। मैं इस वीडियो को अब स्टार्ट करने के पहले एक निवेदन करना चाहूँगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। हमारे इस चैनल को कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं नया यूट्यूबर हूं, कृपया हमें प्रोत्साहित करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमको प्रोत्साहन मिल सके आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन जानकारी देने के लिए। चलिए मैं शुरू करता हूं, वापस आता हूं। प्राइम मिनिस्टर व्यय वंदन योजना। प्राइम मिनिस्टर व्यय वंदन योजना टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्टेड स्कीम है, परंतु इस योजना का क्रियान्वयन ऑपरेशन LIC द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट ने इस योजना को ऑपरेट करने के लिए LIC को दे दिया है। यद्यपि LIC की योजना नहीं है, LIC के द्वारा ऑपरेट करने से LIC के अंतर्गत इसको टेबल नंबर 856 का दर्जा मिला हुआ है, परंतु LIC की कोई इसमें प्रावधान लागू नहीं है। नहीं तो LIC का कोई कवरेज है, नहीं कोई बोनस की राशि की चर्चा है। वह इसलिए इसको दिया गया है कि चूँकि LIC बहुत बड़ी संस्था है, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, ऑल ओवर इंडिया का है। तो चूँकि गवर्नमेंट का स्कीम है, इसलिए हिंदुस्तान के हर स्टेट और हर कोने के व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि सब्सिडाइज स्कीम है।
इसका लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। रेट जो उपलब्ध करा रहा है वो आज के डेट में कहीं कोई संस्था इस रेट में को लाभ नहीं दे पा रही है। तो इस स्कीम के अंदर के जैसे मैंने बताया, इस स्कीम में ओनली 60 ईयर्स या इससे ऊपर के व्यक्ति ही इसमें एंट्री ले सकते हैं, वही इसका लाभ ले सकते हैं। नंबर 2, इस योजना में मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। बजट 2018 में इस योजना में मात्र 7.5 लाख रुपए तक का निवेश था की अनुमति थी। बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया और आज 15 लाख रुपया तक का निवेश कर इसका संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। नंबर 3, इस योजना की अवधि 10 वर्षों की होती है। नंबर 4, आज के डेट में इस योजना पर सरकार द्वारा दी जाने वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.40 है। 5वीं मैं बात बताऊं, ये योजना एक्चुअली गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित है, इसलिए ईयर वाइज होता है। 2020 में योजना बंद हो रही थी 31 मार्च को, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया ताकि और भी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और भी सीनियर सिटीजन इसका लाभ ले सकें, क्योंकि बैंकों के रेट दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। किसी ज़माने में 13% हुआ करता था, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, आज 5 और 6 के बीच में चल रहा है। इस योजना में 7.40% का लाभ है, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट के सब्सिडी के कारण है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, इसलिए इसका डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया। आज के डेट में जो व्यक्ति इसमें एंट्री होगा उसको अगले 10 वर्षों तक इस रेट का लाभ मिलेगा। कृपया इसका लाभ लें। इस योजना में इंटरेस्ट पेमेंट का मोड सभी विकल्पों में उपलब्ध है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना में ये ध्यान रखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को मंथली इनकम 1,000 रुपया से कम ना हो, क्वार्टरली 3,000, हाफ ईयरली 6,000, एनुअल 12,000, और उसके लिए राशि जो लगेगी वो 1,62,162 रुपये। मैक्सिमम 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है। 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में मंथली इनकम आपके 9,250 होंगे, क्वार्टरली 27,750, एनुअल 55,500 और ईयरली 1,11,000। इस टाइप से इस योजना के सैलिएंट फीचर्स हैं। डेथ बेनिफिट के रूप में चर्चा करूं तो फर्ज करें आप सीनियर सिटीजन हैं, 60 के एज में, 62 के एज में है, वट आपने इस योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन किया, आप इसका लाभ ले रहे हैं। अगले 10 वर्षों के बीच में अगर कहीं कोई बात हो गई, इंसिडेंस हो गया और प्रोविडेंट डेथ हो गया, तो आपको नॉमिनी को संपूर्ण राशि आपको वापस हो जाएगी, इसलिए नॉमिनेशन की भी सुविधा है। नेक्स्ट सैलिएंट फीचर में इसमें लगाई गई राशि सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स रिबेट के अंतर्गत एलिजिबल है, परंतु पेंशन की राशि जैसा अन्य पेंशनों में होता है वो टैक्सेबल है, जैसा आप भी जानते हैं। नेक्स्ट, लोन की सुविधा है। आपके परचेज प्राइस का 75% तक लोन इसमें मिल सकता है। उस लोन पर 10% पर एनम के हिसाब से ब्याज देने होंगे। टैक्सेशन की मैंने बात बता दी। सरेंडर की सुविधा भी है, मतलब विड्रॉल इन केस अगर आप चाहें कि इन्वेस्टमेंट के बाद हम विड्रॉल करें तो कर सकते हैं। 2% पेनाल्टी के साथ 98% टोटल राशि आपको मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, ये योजना LIC ऑपरेट करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको LIC के ऑफिस में जाना होगा, अकाउंट ओपन करना होगा,
इसके लिए आपको पैन कार्ड की कॉपी, एड्रेस के लिए आधार कार्ड की कॉपी और एक कैंसिल चेक की कॉपी लगेगी। कैंसिल चेक की कॉपी इसलिए कि आपके अकाउंट डिटेल्स आपके एप्लीकेशन में दर्ज हो सके, सो दैट इसमें पेमेंट की राशि मैं बताऊं आपके बैंक में NEFT द्वारा ट्रांसफ़र होंगे हर महीने। ये सुविधा की बात है, एक बार आपने अकाउंट खोल दिया, हर महीने आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो दिस इज गुड। ये है प्राइम मिनिस्टर व्यय बंधन योजना की संपूर्ण जानकारी। इस योजना में आप बेफिक्री के साथ निवेश कर सकते हैं, और इसलिए कि गवर्नमेंट की गारंटी है, किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। एक बार मैं पुनः निवेदन कर दूं, याद कर दूं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव को शेयर करें ताकि उनको ये जानकारी हो सके। और सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बना सकूँगा। थैंक यू।